हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनू राजधान यूपी एकेडमी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हमारा टॉपिक चल रहा है औसत, जिसमें हमने पिछली वीडियो में आपको औसत का बेसिक बता दिया है। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जिसमें लिखा है एक महिला और उसकी पुत्री की औसत आयु 16 वर्ष है। उसने हमें बताया है महिला और उसकी पुत्री की औसत आयु जो है वो दी गई है आपको कितनी, 16 वर्ष। और उनकी आयु का अनुपात दिया गया है कितना, 7:1। उनकी आयु का अनुपात कितना है, 7:1। और दोनों की औसत आयु कितनी दी गई है, 16 वर्ष। तो देखिए, औसत को योग में बदलना है तो जितने मेंबर होते हैं उतने की मल्टीप्लाई करते हैं। महिला और पुत्री 2 मेंबर हैं और दोनों की औसत आयु कितनी दी गई है, 16 वर्ष। तो हम इनका योग बनाते हैं। 16 दूनी कितना होता है, 32। तो महिला और पुत्री की आयु का योग कितना बनता है, 32 वर्ष। और दोनों की आयु का अनुपात दिया है 7:1। तो देखिए, हम योग बनाते हैं रेशो का। 7 और 1 कितना बनता है, 8। तो योग को योग के बराबर रखना है। योग कितना है, 32 वर्ष। और रेशो का योग कितना है आपका, 8। 8 रेशो की वैल्यू कितनी दी गई है, 32। तो 32 8 का 4 गुना है। और हमें महिला की आयु बतानी है। तो महिला का अनुपात कितना है आपका, 7। तो 7 में मल्टीप्लाई कर देनी है। 4 की 7 चौक कितना होता है, 28। इस सवाल का सही आंसर होगा महिला 28 वर्ष की होगी। और यदि वो हमसे पुत्री की आयु पूछता तो मल्टीप्लाई करते 4 की, तो पुत्री की आयु होती कितनी, 4 वर्ष। इस सवाल का सही आंसर होगा। तो आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत हमें बताना है। उसने हमसे पूछा है 100 से कम विषम संख्याओं का औसत। उसने हमसे पूछा है 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत। और देखिए, 100 तक की संख्याओं में आधी संख्या होती है सम और आधी संख्या होती है आपकी विषम। सम संख्या होती है आपकी कितनी, 50। और विषम संख्या भी कितनी होती है आपकी, 50। और हमें विषम संख्याओं का औसत बताना है। विषम संख्याएं कितनी है, 50। जितनी विषम संख्याएं होंगी उनका औसत भी उतना ही होगा। तो इनका औसत होगा कितना, 50। ये इस सवाल का सही आंसर होगा। जितनी विषम संख्याएं होंगी उनका औसत भी उतना ही होगा। 100 तक में 50 संख्या होंगी आपकी सम और 50 संख्या होंगी विषम। और उसने हमसे विषम संख्याओं का औसत बताने के लिए बोला है। तो देखिए, विषम संख्याएं कितनी है, 50। तो उनका औसत भी कितना होगा, 50। इस सवाल का सही आंसर होगा। तो आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है एक महिला और उसकी पुत्री की औसत आयु कितनी है, 46 वर्ष। तो महिला और उसकी पुत्री की औसत आयु कितनी दी गई है, 46। और हमने आपको बताया योग बनाने के लिए जितने मेंबर होते हैं उतने की मल्टीप्लाई करते हैं। तो कितने मेंबर हैं, महिला और पुत्री 2। तो 2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो बन जाता है योग, ये बनेगा 92। औसत कितना बनता है हमारा, 92। और उनकी आयु का अनुपात दिया गया है 15:8। अनुपात दिया गया है 15:8। अनुपात का योग बनाते हैं तो बनता है 23। योग बन गया है अनुपात का कितना, 23। और योग कितना है आपका, 92। तो योग को योग के बराबर हमें रखना है। तो योग कितना है, 92। तो 92 23 का 4 गुना है। तो देखिए, 4 की मल्टीप्लाई करते हैं महिला के रेशो में तो महिला की आयु बनती है कितनी, 60 वर्ष। और 4 की मल्टीप्लाई करते हैं पुत्र के रेशो में तो हमारी आयु बनती है कितनी, 32 वर्ष। और उसने हमसे 8 वर्ष बाद दोनों का अनुपात हमें बताना है। तो वर्तमान आयु कितनी है महिला की, 60 वर्ष। और पुत्री की आयु कितनी है आपकी, 32 वर्ष। 8 वर्ष बाद का रेशो हमें बताना है। तो दोनों में 8
जोड़ देना है। तो ये बनता है आपका 68 अनुपात ये बनता है 40। तो 4 से डिवाइड करते हैं 17 बार और 4 से डिवाइड करते हैं 10 बार। तो दोनों की आयु का अनुपात होगा 8 वर्ष बाद 17 अनुपात 10। इस सवाल का सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है 3 संख्याओं का औसत 46 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 25 है, तो तीसरी संख्या हमें बतानी है। तो उसने हमें बताया है 3 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है 46, और फिर उसने हमें बताया है 2 संख्याओं का औसत आपका दिया गया है 25, और हमें तीसरी संख्या बतानी है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ये 3 संख्याओं का औसत कितना है 46, तो योग बनाते हैं। तो 3 की मल्टीप्लाई कर देनी है। तो 3 चिंक होते हैं आपके 18 और 3 चौक 12 और 1 होता है कितना 13। तो 3 संख्याओं का जो योग बनता है वो बनता है आपका 138, और 2 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है आपका 25। तो मल्टीप्लाई कर देनी है 2 की। तो 25 दूनी होता है कितना 50। देखिए 2 संख्याओं का योग कितना है आपका 50। तो 3 संख्याओं के योग में से हम 2 संख्याओं का योग माइनस कर देंगे तो हमारी तीसरी संख्या निकल कर आ जाएगी। तो 138 में से माइनस करना है आपको 50, तो बचता है कितना आपका 8, और ये बचता है आपका कितना 8। तो इस सवाल का सही आंसर होगा 88। तो आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इन संख्याओं में बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखिए पिछली वीडियो में हमने आपको बताया जब संख्याओं में अंतर बराबर होता है तो बीच की संख्या हमारी एवरेज होती है, और उसने हमें बताया है 4 क्रमागत 1 2 3 और 4। तो 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत जो दिया गया है आपको वो दिया गया है कितना 27, और हमने आपको बताया औसत हमारी बीच की संख्या होती है, लेकिन औसत क्या है आपका विषम। तो 27 से पहले जो संख्या होगी वो होगी आपकी कितनी 26, और हमने आपको बताया सम संख्या और विषम संख्याओं में अंतर होता है 2 का। तो देखिए 26 से पहले संख्या होगी आपकी कितनी 24, और 26 के बाद संख्या होगी आपकी 28, और 28 के बाद होगी संख्या आपकी 30। तो सबसे बड़ी संख्या होगी 30, जो इस सवाल का सही आंसर होगा। तो आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें लिखा है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या हमें बतानी है। उसने हमें बताया है 7 लगातार संख्याओं का औसत कितना है आपका 20। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करते हैं, हमने आपको बताया जब संख्याओं में अंतर बराबर होता है तो उसमें बीच की संख्या क्या होती है आपका एवरेज होती है। ये है आपकी 7 संख्याएं, और उसने औसत बताया है कितना आपको 20, और हमने आपको बताया बीच की संख्या औसत होती है जब संख्याओं में अंतर बराबर होता है। तो देखिए 20 से पहले संख्या होगी आपकी कितनी 19, और 19 से पहले संख्या होगी आपकी 18, और 18 से पहले संख्या होगी आपकी कितनी 17। तो देखिए 20 के बाद संख्या होगी आपकी 21, 21 के बाद होगी 22, और 22 के बाद होगी कितनी 23। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है आपकी 23, और सबसे छोटी संख्या क्या है आपकी 17। लेकिन हमें सबसे बड़ी संख्या बतानी है, तो सबसे बड़ी संख्या होगी 23, जो इस सवाल का सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है 3 संख्याएं क्रमशः 4 अनुपात 5 अनुपात 6 के अनुपात में है, और उनका औसत कितना दिया गया है 25। तो देखिए 3 संख्याएं हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, इनका अनुपात दिया गया है 4 अनुपात 5 अनुपात 6, और तीनों संख्याओं का औसत दिया गया है आपको कितना 25।
और हमने आपको बताया एवरेज में हम मेंबरों की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा योग निकल कर आता है। तो देखिए 25 औसत कितनी संख्याओं का है, 3 संख्याओं का है। तो 3 की मल्टीप्लाई करते हैं तो तीनों संख्याओं का योग निकल कर आता है कितना, 75। और देखिए अनुपात का टोटल करते हैं तो 4 और 5 होता है 9 और 9 और 6 होता है आपका कितना, 15। तो अनुपात का जो योग बनता है वो बनता है 15 और 15 रेशो का मान कितना बनता है आपका 75। तो एक रेशो का मान कितना बनता है 15 पंजे 75। सबसे बड़ी संख्या हमें बतानी है तो देखिए सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है आपका 6। तो 6 में मल्टीप्लाई कर देनी है आपको कितने की, 5 की। तो 6 पंजे होता है 30। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या होगी आपकी 30 जो इस सवाल का सही आंसर होगा। तो आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें लिखा हुआ है 3 संख्याओं में संख्या दूसरी की दुगनी है तथा तीसरी संख्या की 3 गुनी है। तीनों संख्याओं का औसत 44 हो तो पहली और तीसरी संख्या का अंतर हमें बताना है। तो देखिए 3 संख्याएं हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। उसने हमें बताया है कि दूसरी संख्या पहली संख्या की दुगनी है। तो देखिए इसे मान लेते हैं हम 3 और इसे मान लेते हैं कितना 6। उसने हमें बताया है दूसरी संख्या पहली संख्या की 2 गुनी है। और फिर उसने हमें बताया है और तीसरी संख्या की दुगनी है। तो देखिए तीसरी संख्या की 3 गुनी है तो तीसरी संख्या होगी आपकी कितनी, 2। उसने हमें बताया है दूसरी संख्या पहली संख्या की डबल है और तीसरी संख्या की ट्रिपल है। तो देखिए और उनका औसत बताया गया है कितना, 44। तो देखिए तीनों संख्याओं का औसत कितना है आपका 44। और हमने आपको बताया औसत को योग में बदलने के लिए जितनी संख्या होती है उतने की मल्टीप्लाई हम करते हैं। तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं 3 की, 3 चौक होता है 12, 3 चौक 12 और कितना हो गया एक 13। तो तीनों संख्याओं का योग निकल कर आता है 132। अनुपात का योग बनाते हैं तो 3 और 6 होता है 9, 9 और 2 कितना होता है आपका 11। तो 11 रेशो का जो योग आपका बनता है वो बनता है कितना 132। 132 मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 का 132 12 गुना है 12, 11 होते हैं आपके 132। और हमें पहली और तीसरी संख्या का अंतर बताना है। तो देखिए पहली संख्या और तीसरी संख्या में अंतर कितने का है आपका 1 का। तो हमें 1 रेशो का मान बताना है। तो हम लिख सकते हैं तीसरी संख्या पहली संख्या और तीसरी संख्या का जो अंतर होगा वो होगा आपका 1 रेशो का। और 1 रेशो का मान कितना है आपका 12। तो 12 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पहली और तीसरी संख्या में जो अंतर होगा वो होगा आपका कितना 12 जो इस सवाल का सही आंसर होगा। तो आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें लिखा हुआ है 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगनी और दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है। यदि उनका औसत 100 हो तो उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखिए 3 संख्या बताई गई हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। और उसने हमें बताया है पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है और दूसरी संख्या पहली की 3 गुनी है। तो देखिए पहली संख्या मान लेते हैं 1 और 1 का 3 गुना होगा आपका कितना 3 और 3 का 2 गुना होगा आपका कितना 6। तो रेशो बनता है 6:3:1। इस प्रकार हम इन क्वेश्चन को बनाते हैं। तो देखिए तीसरी संख्या को यदि हम 2 मानते हैं तो 2 का 3 गुना होगा आपका 6 और 6 का 2 गुना होगा आपका कितना 12। हम इस प्रकार भी रेशो बना सकते हैं। और उसने हमें तीनों संख्याओं का औसत बताया है कितना 100। और हमने आपको बताया औसत को योग बनाने के लिए जितनी संख्या होती है उसमें हम उतने की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए 3 संख्याओं का औसत कितना है आपका 3। तो 3 की मल्टीप्लाई करते हैं तो तीनों का योग कितना बनता है आपका
300 और रेशो का योग बनाते हैं तो 6 और 3 होता है 9 और 9 और 1 होता है आपका कितना 10। रेशो का योग कितना बनता है आपका 10 और योग कितना बनता है आपका तीनों संख्याओं का 300। 10 रेशो का मान है आपका कितना 300, तो 1 रेशो का मान होगा कितना आपका 30 और उसने हमसे बड़ी संख्या बताने के लिए बोला है। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या का रेशो कितना है आपका 6, तो 6 में मल्टीप्लाई कर देनी है 30 की, तो 6 तिया होता है आपका 18, 180। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या होगी आपकी 180। उसने हमें बताया पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है और दूसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुनी है। तो देखिए रेशो बनता है आपका 6:3:1 और उसने हमें तीनों संख्याओं का औसत बताया है कितना 100। तो तीन संख्याओं का औसत कितना है आपका 100। 100 में 3 की मल्टीप्लाई करते हैं तो तीनों संख्याओं का जो योग बनता है आपका वो बनता है कितना 300। और देखिए रेशो का हम जो टोटल बनाते हैं वो बनाते हैं कितना 10, 6 और 3 9 और 1 10। तो 10 रेशो का मान कितना है आपका 300, तो 1 रेशो का मान निकल कर आता है 30 और हमसे सबसे बड़ी संख्या उसने पूछी है। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या का अनुपात कितना आपका 6, तो 6 में मल्टीप्लाई करते हैं 30 की, तो सबसे बड़ी संख्या निकलती है 180, जो इस सवाल का सही आंसर होगा। तो आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है 3 लड़कियों की औसत आयु 20 वर्ष है, उनकी आयु का अनुपात 3:5:7 के अनुपात में है। सबसे छोटी लड़की की आयु हमें बतानी है। तो देखिए 3 लड़की हैं जिनकी आयु का अनुपात दिया गया है आपको कितना 3:5:7 और तीनों की आयु का जो औसत बताया गया है वो बताया गया है आपका कितना 20। तो देखिए औसत है कितना आपका 20 और मेंबर कितने हैं आपके 3। तो देखिए योग बनाते हैं, तीनों का औसत कितना है आपका 20 और 20 में मल्टीप्लाई करते हैं 3 की, तो योग बनता है आपका कितना 60। तीनों लड़कियों की आयु का जो योग बनता है वो बनता है आपका कितना 60 और तीनों का अनुपात दिया गया है आपको 3:5:7। तो अनुपात का योग करते हैं तो बनता है आपका 3 और 5 होता है 8 और 8 और 7 होता है कितना आपका 15। तो ये बन गया है आपका रेशो का योग और टोटल योग कितना बनता है आपका 60। तो योग के बराबर हमें रखना है। तो देखिए 60 15 का 4 गुना है और हमें सबसे छोटी लड़की की आयु हमें बतानी है। और देखिए सबसे छोटी लड़की का अनुपात कितना दिया गया है 3, तो 3 में मल्टीप्लाई करते हैं 4 की, तो सबसे छोटी लड़की आती है 12 वर्ष की, जो इस सवाल का सही आंसर होगा। तो आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है एक बल्लेबाज का 11 पारियों में कुछ औसत है, 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए, जिसके फलस्वरूप उसके रनों का औसत 5 कम हो गया। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत हमें बताना है। तो उसने हमें बताया है किसी बल्लेबाज का 11वीं पारी में कुछ रन औसत था जो उसने हमें दिया नहीं है, और फिर उसने हमें बताया है 12वीं पारी में जब उसने रन बनाए हैं कितने 90। जब उसने 12वीं पारी में 90 रन बनाए हैं तो उसका जो औसत है वो 5 कम हो जाता है। तो उसने हमें बताया है किसी खिलाड़ी का 11वीं पारी के बाद कुछ रन औसत था, जब उसने 12वीं पारी में 90 रन बनाए हैं तो उसका औसत 5 कम हो जाता है। तो हमें 12वीं पारी के बाद उसका रन औसत बताना है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं। तो देखिए जो भी आपका पहले वाला औसत होता है उसकी हम मल्टीप्लाई जितना औसत कम या ज्यादा होता है उसमें हम कर देते हैं। तो देखिए 11 पंजे होता है आपका कितना 55, और देखिए जब औसत में होगी कमी तो हमें प्लस करना है, और जब औसत में होगी आपकी वृद्धि तो हमें माइनस करना है। तो देखिए औसत कितना कम हुआ है 5 और 11 पंजे होता है आपका कितना 55,
तो जो भी आपकी बाद की पारी होगी उसमें हम इसको जोड़ देंगे तो हमारी 12वीं पारी का औसत निकल कर आ जाएगा। तो देखिए 90 में हम प्लस करते हैं कितना 55, तो हमारा बनता है 5 और 9 और 5 होता है कितना 14। तो 12वीं पारी के बाद जो उसकी औसत रन संख्या थी वो थी 145, जो इस सवाल का सही आंसर होगा। उसने हमें बताया है 11वीं पारी में किसी खिलाड़ी का कुछ औसत था, जब उसने 12वीं पारी में कितने रन बनाए हैं 90, तो उसका औसत कितना कम हो जाता है 5। तो देखिए जो भी आपकी पारी होती है पहले वाली जिसका औसत आपको दिया नहीं जाता है उसकी मल्टीप्लाई करते हैं हम औसत कमी हुई है या वृद्धि हुई है। जब औसत में कमी होगी तो हमें प्लस करना है और जब औसत में आपकी वृद्धि होगी तो हमें माइनस करना है। तो देखिए पहली पारी कितनी है आपकी 11, तो 11 की मल्टीप्लाई करते हैं 5 के साथ, तो 11 पंजे होता है आपका 55 और 55 को 90 में जोड़ देना है तो हमारा औसत निकल कर आता है 12वीं पारी के बाद 145, जो इस सवाल का सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें लिखा है क्रिकेट के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि उनके शिक्षक की आयु भी शामिल कर दी जाए तो औसत 10% बढ़ जाता है। शिक्षक की आयु हमें बतानी है। तो देखिए उसने हमें बताया है क्रिकेट के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी दी गई है 20 वर्ष। फिर उसने हमें बताया है यदि उनके शिक्षक को भी हम शामिल कर लेते हैं तो 11 और 1 12, तो मेंबर कितने होते हैं आपके 12, तो औसत आयु में 10% की वृद्धि हो जाती है। तो हमें शिक्षक की आयु बतानी है। तो देखिए पहले औसत कितना था आपका 20 और 20 का यदि हम 10% निकालते हैं तो वो बनता है कितना 2। तो पहले औसत था आपका 20, 10% की वृद्धि होती है जिसका मतलब होता है 2, 20 का 10% निकालते हैं तो वो बनता है आपका 2। तो वृद्धि कितने की होती है आपकी 2 की। पहले औसत कितना था आपका 20, तो वृद्धि होने के बाद औसत होगा कितना आपका 22। तो देखिए 11 खिलाड़ियों का हम योग बनाते हैं तो 11 मेंबरों की मल्टीप्लाई करते हैं हम औसत में, तो 11 दूनी होता है 22, 220। और देखिए 12 मेंबरों की जो औसत आयु है कितनी आपकी 22, और 12 व्यक्तियों की आयु का जो हम योग बनाते हैं तो औसत में मल्टीप्लाई करते हैं हम योग की। तो देखिए 12 दूनी होता है आपका 24 और 12 दूनी होता है आपका 24 और 2 कितना होता है 26। और देखिए शिक्षक को शामिल करने के बाद 12 मेंबरों का औसत कितना है आपका 22। 12 मेंबरों का हम योग बनाते हैं तो 12 की मल्टीप्लाई करते हैं हम औसत में तो बनता है कितना 264। तो देखिए 12 व्यक्तियों की आयु में से हम 11 व्यक्तियों की आयु माइनस करते हैं तो हमारी शिक्षक की आयु निकल कर आ जाएगी। तो देखिए 264 में से हम माइनस करते हैं कितना 220, 264 में से हमें माइनस करना है 220, तो शिक्षक की आयु आती है कितनी आपकी 44 वर्ष। इस सवाल का सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।